morning students. Today we discuss the topic retirement or death of a partner. In this topic we discuss the provision payment of the amount due to retiring partner. जब एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो उसकी जो अमाउंट होती है वो कैश या चेक में पे की जाती है. जब कैश या चेक में पे करेंगे तो उसकी कैपिटल को कैंसिल कर दिया जाता है. रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड इन, अगर हम उसकी पेमेंट कैश में भी कर रहे हैं तो उसकी कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. हमारी एंट्री रहेंगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट. With the help of example, A, B, C, D are 4 partners in the ratio of 1, 2, 3, 4. Here D is the retired partner. जब वो D रिटायर होकर जाता है वो अपना शेयर A और B को इक्वल रेशियो में देकर जा रहा है. His share was acquired by A and B equally. उस समय गुडविल ऑफ द फर्म थी 40,000. जर्नल रिजर्व पड़े थे हमारे साथ पास बैलेंस शीट में 1,30,000. D capital in the balance sheet was 3 lakh at the time of D retirement. First of all, journal reserve is divided between old partners in the old profit sharing ratio. Old partner A, B, C, D and old profit sharing ratio is 1, 2, 3, 4. Total journal reserve 1,30,000 and divided between A, B, C and D. नेक्स्ट हमारी एंट्री रहेगी गुडविल की. गुडविल ऑफ द फर्म 40,000. इन विच इन दिस गुडविल डी शेयर इन गुडविल. टोटल गुडविल है हमारी 40,000. डी शेयर 4/10 यानी कि 16,000. ये 16,000 वो किन से अक्वायर करेगा? गेनिंग पार्टनर. हेयर गेनिंग पार्टनर इज ए एंड बी. किस रेशियो में गेन कर रहे हैं? इक्वली. तो इक्वली वो इसको डी को शेयर देंगे. 24,000 24,000. अब टोटल डी को कितने रुपीस देने हैं? डी को 3 लाख कैपिटल का देना है. उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल पड़ी हुई है. 52,000 जर्नल रिजर्व में उसका शेयर है और 16,000 उसको गुडविल का शेयर रिसीव हो रहा है. 3,78,000 रुपीज़. गुडविल ऑफ द फर्म 3,78,000 रुपीज़. तो ये क्या है? डी को कैपिटल डी की कैपिटल को हम क्या करेंगे? पे कर देंगे. डी कैपिटल अकाउंट डेबिट. लेकिन अगर इन क्वेश्चन में हमें ये स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कि उसकी कैपिटल को कैश में पे करना है या कैश में पे करना है या नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इन दिस केस डी कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. डी कैपिटल अकाउंट टू डी लोन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 3,78,000 रुपीज़. इस तरह से डी, अगर यहाँ कैश में लिखा होता कि डी की कैपिटल को कैश में पे कर दो तो एंट्री क्या रहती? डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब ये लोन अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स आपकी नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट बनाएंगे ये फर्म की लाइबिलिटी रहेगी और यहाँ वहाँ पर ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा. ये था हमारा आज का टॉपिक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर. प्लीज़ आप इस अपनी बुक में से 4.24 नंबर पेज पे से इसको कीजिएगा और डू द न्यूमेरिकल 34 3 to 37. ओके, थैंक